तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि दाखिल खारिज में बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। तो फ्रेंड्स वो अपडेट क्या है आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो फ्रेंड्स दाखिल खारिज के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जमीन किसी से रजिस्ट्री करवाता है तो उसके नाम से आपके नाम पर आने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसी का नाम है दाखिल खारिज। अगर मान लीजिए कि आप ए आदमी से बी आदमी को जमीन को बेचे हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर बी ने दाखिल खारिज कराया है तो जाके आपके नाम से उसके नाम पर चढ़ेगा। ठीक है, ये केस ये जमाबंदी में सिर्फ हेर फेर होगा, यानी कि रजिस्टर 2 में, पंजी 2 में जो कि बदलाव होता है, ना कि आपको 1 में। खतियान जिसे कहते हैं उसको 1 कहा जाता है, इसीलिए खतियान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये बखूबी समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम होम पेज पर आ जाते हैं। अब दाखिल खारिज सर्च कीजिएगा गूगल में तो सिर्फ इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आएगा। फ्रेंड्स इसको क्लोज कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आईडी लॉगिन करने के लिए क्या है, तो आप सिटीजन में आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन कर दीजिएगा। अगर साइन अप नहीं किए हुए हैं, फर्स्ट बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स आपका आईडी जो कि लॉगिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ओटीपी चला गया है और यहाँ पे ओटीपी आईडी भी शो हो रहा है, जो कि सेम आईडी उसमें भी शो होगा आपको, और 6 डिजिट का जो कि आपका पासवर्ड होगा जो कि लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओटीपी को डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप अपने आईडी को लॉगिन कर पाइएगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शो हो जाएगा आपके सामने कि आपका जो कि आईडी लॉगिन हो गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि दाखिल खारिज में क्या परिवर्तन किया गया है, कैसे दाखिल खारिज अब नया तरीका से होगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा, जो कि आपने आईडी जो भी लॉगिन किया है उसमें आईडी बनाते समय अपना डिटेल डाले होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि जिला और अंचल चुने। तो ठीक है, जिला को आप चुन लीजिएगा, जिस भी जिला से आप आते हैं जिला को चुन लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि अंचल को चुने, तो यहाँ पे अंचल को भी चुन लीजिएगा, जिस भी अंचल से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि आप अगर ड्राफ्ट में आप सेव किए होंगे तो फिर जाकर वहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नया आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू आवेदन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम न्यू आवेदन पर क्लिक करते हैं, या फिर कोई भी ड्राफ्ट को भी खोल सकते हैं। देखिए हम ड्राफ्ट को खोल लेते हैं तो ड्राफ्ट में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा जो कि आपका पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, हमने ये आवेदन किया था, हो सकता है किसी कारणवश इसको छोड़ दिए, दूसरा आवेदन करना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स हम आपको एक आवेदन को एडिट ही करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे कलम वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे दाखिल खारिज न्यू प्रोसेस के साथ आपका शुरू हो जाएगा। देखिए पहले जो था वो अभी भी जो कि आपको एप्लीकेंट डिटेल में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट में यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको कोई सेवा प्रदाता है, ये आपको सेलेक्ट करना है, नाम लिखना है। ठीक है, पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अभिभावक के बीच में क्या संबंध है वो देना है। उसके बाद यहाँ पे दाखिल खारिज किस प्रकार से हो रहा है, तो आपका सेल और परचेस है तो सेल और परचेस दे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर। चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे दे सकते हैं, परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ बड़ी बदलाव हुआ है। यहाँ इस बात को ध्यान देने वाला बात है। देखिए ये अपडेट जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से पहले नहीं मिलता था देखने को। पहले यहाँ पे आपको जमाबंदी को सर्च करना था। ठीक है, जमाबंदी सर्च करते और उसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी आ जाता था। ठीक है, और आगे चल के आपको लिखना पड़ता था नीचे सेक्शन में ऐड करके कि आपको कितना ज़मीन आप लिए हैं और उसका चौहद्दी क्या है, और ये सब आपको लिखना पड़ता था। बट अब क्या है, अब वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ से हल्का सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं कि ये हल्का सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको मौजा सेलेक्ट करना है, 2 चीज़ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर जो दिख रहा है, ऐड योर प्लॉट डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लॉट डिटेल जो भी है वहाँ पे सर्च करें। देखिए ये सेम आता था, पहले भी ऐसा आता था,
अब आप जाने होंगे, अगर आपने किया होगा तो ये पहले भी आता था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। तो अगर स्वयं जमाबंदीदार है तो ठीक है, अगर आपके केस में स्वयं जमाबंदीदार नहीं है तो आप नो करेंगे। स्वयं जमाबंदीदार होने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे अगर आपके नाम से ज़मीन जो कि जमाबंदी शो हो रहा है तो आप स्वयं जमींदार हुए, ठीक है। बेचने वाला के नाम से अगर जमाबंदी शो हो रहा है तो आपका स्वयं जमाबंदीदार है। अगर आपके दादा के नाम पर ज़मीन शो हो रहा है और उनका बेटा बेच दिया है या पोता बेच दिया है तो वो उस केस में यहाँ पे नो होगा, ठीक है। अगर यस है तो आप यस कर सकते हैं, नो तो नो करिएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या एक से अधिक हिस्सेदार है, ठीक है, एक से अधिक हिस्सेदार है। अगर होगा भी तो आप यहाँ पे नो करिएगा, ठीक है। इससे कोई बड़ा इशू नहीं होता है, हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको डिटेल देना है तो यस करके डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जमाबंदीदार जो कि विक्रय सहमति संलग्न किया है, तो यस, यहाँ पे हम यस कर लेंगे, ठीक है। ये बिना यस किए हुए आपका काम नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से भाग संख्या और पीढ़ी संख्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से क्या परिवर्तन है, देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तन है, आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नहीं समझिएगा तो फ्रेंड्स आपको समस्या हो जाने वाला है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जमाबंदी को यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको याद है भाग संख्या पीढ़ी संख्या तो डालिएगा, अन्यथा आप नीचे यहाँ पे दिया गया है कि भाग संख्या और पीढ़ी संख्या देखिए, तो इस पर आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों डाल दिए, भाग संख्या और पीढ़ी संख्या। उसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अब आपको देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे फ्रेंड्स आपको उत्तर दक्षिण जो भी आपका चौहद्दी है वो आपको दे देना है। देखिए यहाँ पे इस केस में, मेरे केस में तो एगो ज़मीन है, मान लीजिए कि एगो प्लॉट है इनके अति जमाबंदी में। अगर इनके केस में अगर 6-7 ज़मीन रहता तो यहाँ पे सीरियल बाई शो होता, ठीक है, सीरियल बाई शो होता। अगर आपको किस ज़मीन में से आपने खरीदा है, खाता संख्या यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका खेसरा संख्या शो हो रहा है, तो किस ज़मीन में से आपने रजिस्ट्री करा है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स ये वाला में टिक कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर हम टिक कर देंगे, टिक करेंगे तो ये जो है टिक करते हैं ये फ्रेंड्स ये आपका कॉलम खुल जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप कितना ज़मीन लिखाए हैं और क्या क्या चौहद्दी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम एकड़ में 0 रखेंगे और यहाँ पे 3 डिसमिल है इनका, तो 3 डिसमिल यहाँ पे हम खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये आपका चौहद्दी दिया होगा जो कि डीड पर आप उस पे से देखकर आप डाल सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था ये अपडेट, तो इस बात को समझ लीजिएगा। प्रॉपर हम आज एक वीडियो बना के डालेंगे जो कि आपको A to Z दाखिल खारिज करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम पूरा अपडेट आपको दाखिल खारिज का सबसे पहले आपको हम देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है कह रहा है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या उपरोक्त जमाबंदी से दाखिल खारिज होना होगा। कह रहा है कि यही जो आपने टिक किया है इसी से दाखिल खारिज होना है, तो यस, हाँ, दाखिल खारिज इसी से होना है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ण रूप से सेव हो गया है और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आपका सेव सक्सेसफुली नाउ क्लोज दिस विंडो, यानी कि कहा जा रहा है कि ये सेव हो गया है, अब आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए ये हो गया क्लोज। अब यहाँ से एक और बात समझिए। अब देखिए मान लीजिए कि ये तो एक जमाबंदी से था, अगर आपको 2-3 जमाबंदी अगर अलग अलग जमाबंदी से ऐड करना है तब कैसे ऐड कीजिएगा, ये बहुत बड़का चीज़ है, तो आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी करना है आप जो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको दूसरे जमाबंदी से ऐड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से ये वाला जो ऑप्शन है ये जो कि क्लिक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये क्लिक नहीं होगा, ये क्लिक हो सकता है, तो इस पर क्लिक करना है।
सेम उसी प्रकार से आपको ऐड करना है। ठीक है, आपको सेम उसी प्रकार से ऐड करना है। चलिए फ्रेंड्स हम एक करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से हमसे पूछा जाएगा कि क्या स्वयं जमाबंदीदार है, तो नो, उसके बाद यहाँ पे भी नो, उसके बाद यहाँ पे यस, उसके बाद यहाँ पे हम भाग संख्या और पीढ़ी संख्या डाल देंगे। देखिए जैसे ही फिर से सर्च कर लीजिएगा तो फिर ऑप्शन आ जाएगा, उसी प्रकार से सेम कुछ करना है और फिर सेम आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लियर कि आपको कैसे ऐड करना है दोबारा और तिबारा, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि यहाँ पे शपथ करना है। यहाँ पे लिखा गया है, मुझे ज्ञात है कि अगर मेरा द्वारा उपयुक्त प्रश्न का उत्तर गलत भरा जाता है तो मेरा आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, और उचित कार्रवाई भी हम पर हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करना है, यानी कि घोषणा को हम मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, जो भी जैसे प्रक्रिया था पहले उसी प्रकार से प्रक्रिया आगे का भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहीं तक आपको दिक्कत होने वाला था, ये अपडेट था, ये अपडेट आपको दे दिए। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का जो कि पूरा के पूरा स्टेप बाय स्टेप हम दाखिल खारिज करके अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद अभी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम छोट बात जो कि आपको वीडियो बनाकर बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसके वजह से टेलीग्राम पर अपडेट हम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।